आप देख रहे हैं देवभूमि जनसंवाद खबरों का आईना। उत्तराखंड में नगर निकायों का कार्यकाल बीते 5 वर्षों का कार्यकाल अब समाप्त होने जा रहा है। आगामी 2 दिसंबर को कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। हालांकि चुनाव की तैयारी नहीं होने की वजह से अभी इसको प्रशासनिक अमले को सौंपा जाएगा। उसके बाद चुनाव की तैयारियां होगी और फिर पार्षद अपने अपने क्षेत्र में चुनाव के नतीजों के बाद तैनाती लेंगे। लेकिन इसी बीच अभी जो 5 वर्षों में पार्षद रहे हैं और जो पार्षद के लिए चुनाव लड़ेंगे, सभी पूरी तैयारियों के साथ अपने क्षेत्रों में जनाधार को मजबूत कर रहे हैं। इसी कड़ी में हमारे साथ देहरादून नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 65 के पार्षद नरेश रावत जी मौजूद है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। तो सर, पहले तो हमें ये बताइए कि आपके 5 वर्षों का कार्यकाल कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा और संतोषजनक रहा, और कहीं से भी हमको ये नहीं लगता कि कुछ नहीं हुआ। बहुत ज़्यादा विकास हुए हैं, और क्योंकि चुनौतियां बहुत थी, तो जिस हिसाब से संतुष्ट है, कुल मिलाकर हम भी संतुष्ट है और जनता भी संतुष्ट है। अच्छा, तो जैसे कि हमने देखा है कि आप पहली बार ही पार्षद उठे थे बीते चुनाव में और पहली बार ही आपको जीत मिली थी। तो आपने उससे पहले, चुनाव से पहले सोचा होगा कि मेरे क्षेत्र में कुछ समस्याएं हैं जिसको मुझे दूर करना चाहिए। तो क्या कुछ समस्याएं थी, आप बताएंगे? जैसे कि कोई भी व्यक्ति जब चुनाव लड़ता है तो उसके सामने उस समस्याओं को देख के ही चुनाव लड़ता है। तो बहुत सारे समस्या हमारे यहाँ पर वार्ड में थी, क्योंकि ये ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में आया था। और सबसे पहले तो लोगों को शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में इस अंतर को जो है बहुत समझाना था। दूसरी बात, यहाँ पर गंदगी के अंबार हुआ करते थे, अगर मैं देखूं अपने वार्ड में, क्योंकि आबादी भरा क्षेत्र है। जैसे और वार्डों की बात करेंगे तो शहर से दूर है, लेकिन ये बिल्कुल शहर से लगता हुआ वार्ड है। इसके बिल्कुल जस्ट बगल में जो वार्ड है बद्रिश कॉलोनी, ये पहले से वार्ड था, पिछले कुछ वर्षों से अस्तित्व में आया था। हमारा वार्ड नया होने के कारण हमारे पास चुनौतियां ज्यादा थी, आबादी वाला क्षेत्र था। इन सबको जो है हमने नगर निगम क्षेत्र के हिसाब से चलाना था, तो चुनौतियां बहुत थी। सड़कें, गड्ढे, पानी, सड़क, बिजली, ये बहुत सारी चुनौतियां थी जिनको हमने पार किया है। और जहां तक हमें लगता है कि जनता संतुष्ट है, क्योंकि हम जब जाते हैं तो हमें बहुत प्यार मिलता है जनता से। कोई विशेष कार्य भी इस 5 साल के दौरान आपने करवाया हो, जैसे कोई सामुदायिक केंद्र का निर्माण या कुछ अन्य तरीके का? विशेष काम में अगर बताऊं तो हमारे वार्ड में 2 समुदाय भवन थे। एक गढ़वाली कॉलोनी के अंदर था और एक हमारी आदर्श कॉलोनी के अंदर था, जिनकी जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में थे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा लगा, मतलब उसके अंदर नशे नशे का कारोबार करने वाले या नशे जो लड़के हैं वो बैठे रहते थे। बिल्कुल हालत बुरी थी, उनको कोई देखने वाला नहीं था। वो जो है विधायक निधि से पहले पूर्व में कभी बने होंगे, तो उनकी हालत बिल्कुल खराब थी। उनको मैंने दुरुस्त करने का काम किया। उसमें बाउंड्री, चार दीवारी और उनके जो भवन है उनको ठीक ठाक करने का काम किया। आज जो है वो जनता के काम आ रही है, चाहे वो गरीब लड़कियों की शादी हो या हमारी जो मीटिंगें होती हैं, चाहे उसमें टीकाकरण का बहुत बड़ा अभियान चला था गढ़वाली कॉलोनी के अंदर। खाना बनाने का काम हमने करा था, ये जब हमने कोरोना के दौरान जो है गरीबों को खाना खिलाया था, तो उन्हीं समुदाय भवनों में हमने काम करा था। तो अभी भी निरंतर चल रही है। तो बहुत बड़ी बात हमने ये करी कि भाई उन समुदाय भवनों को जनता के लिए समर्पित करके उनको अच्छा ठीक ठाक किया। मंदिर वगैरह का भी आपने करवाया था पुराने? बिल्कुल। जहाँ तक धार्मिक आस्था की बात है तो हमारे यहाँ पर एक बहुत पौराणिक मंदिर था, जिसपे कि एक छोटा सा पत्थर हमारे पुराने लोगों ने रखा हुआ था। जो जब ये आदर्श कॉलोनी बसी होगी तो इसमें जो है जब छोटा पत्थर रखा हुआ था तो उसकी भी हालत बहुत बुरी थी। वहाँ कुत्ते या जानवर इस प्रकार से जाते रहते, तो वो भी ठीक, वो जो है कुछ लोगों के यहाँ पर जो लोगों के साथ मिल करके उसको जीर्ण शीर्ण अवस्था में वो भी था, तो उसको जो है बिल्कुल दुरुस्त कराया और उस मंदिर को एक नया स्वरूप दे करके आज जनता के लिए समर्पित है। और प्रत्येक साल इसमें जो है भंडारे और ऐसे ऐसे आयोजन होते रहते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा काम हुआ। और अगर और क्षेत्रों की बात करेंगे तो गढ़वाली कॉलोनी में एक मंदिर था, जो इसमें जो भी जो है ऐसे ही पड़ा हुआ था, उसमें कोई पूजा पाजा नहीं होती थी। वहां भी एक पंडित बिठाने की व्यवस्था करी। वहां पर भी जो है आज बढ़िया व्यवस्था है। और अगर धार्मिक आधार पर देखा जाए तो मेरा वार्ड धार्मिक आधार पर भी बहुत अच्छा है। और इन 2 क्षेत्रों में जो मंदिरों की हालत थी उनको भी ठीक ठाक करने की कोशिश करी। अच्छा, तो जैसे आप पहली बार पार्षद का चुनाव लड़े और पहली बार जीते, उसके बाद आपका 5 साल का आपने कार्यकाल पूरा किया, तो क्योंकि इस दौरान आपको अपने निजी जीवन को सामाजिक जीवन में बदलना पड़ा, तो क्या कुछ विशेष आपको चुनौतियां इसमें आई, दिक्कतें पेश हुई? बहुत सारी चुनौतियां हैं। रात को भी लोग, देखो सामाजिक जीवन है, सार्वजनिक जीवन है, तो बहुत सारे प्रकार के काम हैं। बहुत सारे प्रकार के लोग इस प्रकार के आ जाते हैं कि लेकिन सबको हमें सुनना पड़ता है। कोई अच्छे लोग हैं तो कोई बुरे लोग भी हैं, लेकिन हम जब सार्वजनिक जीवन में हैं तो सब हमारे हैं, चाहे वो गलत है चाहे वो सही है। हम अगर कोई हमें बोल रहा है, कोई हमें
गाली भी दे रहा है तो हमें सुनना पड़ेगा, क्योंकि हमने वो जीवन स्वीकार किया है, हमने वो सार्वजनिक जीवन में हम आए हैं, तो हमें हर किसी की पीड़ा समझनी है, चाहे वो अच्छी है चाहे बुरी है, और सब लोगों को साथ लेकर के हम चले हैं, चाहे वो किसी भी जाति धर्म विशेष का आदमी रहा हो, हमने सबकी सुनी। और सबसे बड़ी बात है कि जिस व्यक्ति को जो पात्र व्यक्ति होगा, हमने उस तक जो है अपने उनके उसको जो लाभ मिलना चाहिए वो हमने पहुंचाया उस तक। अच्छा, तो क्योंकि आपका इस क्षेत्र जो है वार्ड काफ़ी बड़ा है, फैला हुआ है, इसमें 2-3 कॉलोनियाँ आती हैं, तो जहाँ पर आपका आवास है, कभी आप पे ऐसे आरोप लगे कि आपने अपने आवास के आसपास के जो आपका घर थे, वहाँ पर आपने कार्यों को करवाया है और दूरस्थ जो क्षेत्र हैं, वहाँ के आपने कार्यों को नज़रअंदाज किया है? बिल्कुल इस प्रकार के आरोप भी लगते हैं, क्योंकि हम जब राजनीतिक जीवन में हैं तो राजनीतिक जीवन में आने से बहुत सारे बाहर और भी लोग हैं जो राजनीतिक जीवन में जी रहे हैं और जिनको कि अपना अस्तित्व बचा के रखना है। तो हमारे सामने ऐसे भी बहुत सारे क्वेश्चन आए कि भाई आपने जहाँ पर आप रह रहे हो वहाँ पर आपने ज़्यादा विकास किया है, लेकिन अगर मैं ये कहता हूँ कि अगर जिस घर में आप रह रहे हो अगर वहाँ सफाई नहीं है तो दूर दराज इलाके में सफाई करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सर्वप्रथम हमें अपना आंगन, अपना चौक, अपना परिवार, अपना ये देखना पड़ता है। मैंने उसी हिसाब से, लेकिन तभी भी मैं 100% कह सकता हूँ कि मैंने अपने इस छोर से लेके और उस छोर तक जो है विकास कार्य को जितने मैंने यहाँ करे हैं उतने ही मैंने उस छोर में भी करे हैं। ये सिर्फ राजनीतिक बातें हैं, अगर कोई कहता भी है मैं जो है काम गिनवा सकता हूँ। जितने मुझे काम मिले हैं मैंने उस काम को वहां पर किया है जहां पर आवश्यकता थी। तो जैसे कि हम देखें कि शहर का मामला है, तो और शहर में जो मेयर हैं सुनील उनियाल गामा, तो वो भी भारतीय जनता पार्टी के, आप भी भारतीय जनता पार्टी के, तो हम कह सकते हैं कि शहर में भी डबल इंजन की सरकार है, राज्य में भी डबल इंजन की सरकार है। तो क्या आपको जो आपको कार्यों को करवाने के लिए वहां से वित्तीय मदद चाहिए होती है या किसी भी तरह के काम के लिए क्या आपको सपोर्ट मिला? मैं सुनील उनियाल गामा जी की बात करूंगा तो उन्होंने जो है चाहे कांग्रेस के पार्षद रहे हों चाहे भारतीय जनता पार्टी के पार्षद रहे हों, कभी भी उन्होंने भेदभाव नहीं किया है। सभी को जो है उसमें सभी को जो है उन्होंने समान रूप से उन्होंने बजट दिया है, पैसा दिया है, वित्तीय जो है जो मदद मिली है वो सबको एक जैसे दिया है। तो उसमें सभी लोग हम संतुष्ट हैं, क्योंकि हमने कभी ऐसा नहीं कहा कि भैया आप हमारी सरकार हो तो आप हमें ज़्यादा दो, क्योंकि गामा जी का ऐसा व्यक्तित्व भी नहीं है। उन्होंने जो है सबको बराबर समझा है। अगर हमें 15 लाख दिए हैं तो कांग्रेस के भी 15 लाख दिए हैं। हाँ, ये है कि सरकार में रहने का फायदा हमें ये हो जाता है कि थोड़ा बहुत जो हमारे कार्यकर्ता हैं या कुछ है तो जैसे विधायक जी के काम है उनमें भी थोड़ा बहुत हमारा जो है हमें लाभ मिल जाता है, मेयर जी के काम में भी हमें लाभ मिल जाता है। ये हमें सरकार होने का फायदा मिला है, ये है। तो जैसे कि कहते हैं कि विकास का पहिया कभी थमता नहीं है, विकास हमेशा जारी रहता है अनवरत रूप से। तो आपको लगा हो कि क्योंकि बीच 5 वर्षों का कार्यकाल बहुत ज़्यादा नहीं होता, तो कुछ कार्य ऐसे जो आपके मन में रहे हों कि उनको करवाना है और आने वाले चुनाव में अगर आप पार्षद के तौर पर जीतते हैं, तो उनको आप करवाएँगे, क्या कुछ कार्य? बिल्कुल, बहुत सारे काम रह भी गए हैं और मैं बता दूं कि हम नए-नए पार्षद हैं, हमें तो 1 साल तो हमें समझने में लग गया, क्योंकि होता ही है नगर निगम जो अपनी चाल में आता है तो 6-7 महीने तो ऐसे लग जाते हैं। कभी जो है जब नए-नए बोर्ड बैठता है तो पहले मीटिंगों में टाइम लग जाता है, फिर उसके बाद उनको जो है समझाने में कई चीज़ें होती हैं। तो 6-7 महीने, साल भर जैसे ही हो रहा है तब तक कोरोना काल आ गया। कोरोना काल के दौरान जब 2 साल तक फिर हमने जो है लोगों की सेवा दूसरी प्रकार से करी। विकास के रूप में कोई सेवा नहीं हुई। जो सड़कें, पानी, ये जो है विकास ठप रहे उस समय, तो वो भी बहुत बड़ा प्रभाव रहा। और उसके बाद जब लास्ट में हमें 2 साल मिले, तो उन 2 सालों में हमने अपने विकास को गति दी। काफ़ी हद तक हम दे पाए, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे काम अभी छूट गए हैं। बहुत सारे काम ऐसे हैं जो हमारे दिल में है, अभी भी मन में है कि भई वैसे जैसे कहीं बहुत जगह नालियों की आवश्यकता है, काफ़ी 1-2 जगह ड्रेनेज को पानी निकासी का काम होना है, उसके लिए काम होने हैं। और 1-2 जगह हमारे ऐसे भी है जहाँ पानी व्यवस्था के लिए हमने जो है करनी है, पाइप बिछवाने हैं, चाहे हम अपने माध्यम से। वैसे तो सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन अपने माध्यम से जिसका जो काम रह गए हैं वो उनका थोड़ा मलाल है। लेकिन वैसे लगभग 70-80% काम हमने ऐसे कर दिए कि लोगों को ना तो पानी की कमी है, ना सड़कों की, ना नालियों की। मतलब 100% तो नहीं, लेकिन 80% हम कह सकते हैं कि लोग संतुष्ट हैं। तो आपने बीते 5 वर्षों का कार्यकाल भी अपना बताया, उनमें कार्यों को भी गिनवाया। तो क्या आपको लगता है कि क्या वास्तव में लोग आपसे संतुष्ट हैं और आपको दोबारा पार्षद के तौर पर देखना चाहते हैं? बिल्कुल, लोग बिल्कुल संतुष्ट हैं, क्योंकि जब हम कहीं जाते हैं तो पता लग जाता है। वैसे जैसे हम किसी गली में जा रहे हैं तो उस गली में हम बिल्कुल सर उठा के तभी जा सकते हैं जब हमने वहाँ कुछ किया हो। तो आज ऐसी कोई गली, ऐसी कोई मोहल्ला नहीं है जहाँ हम झुक के जाते हों या छुप के जाते हों। हमें सबसे बड़ी खुशी इसी बात की है कि आज हम सर उठा के तो लोगों से ऐसी बात कर रहे हैं जैसे 5 साल पहले
से भी अच्छी बात कर रहे हैं, क्योंकि 5 साल पहले जिन गलियों में हम जाया करते थे, जहाँ कीचड़ से भरी होती थी गलियां, उन गलियों में आज हम शान से जाते हैं और लोगों को शान से प्रणाम करते हैं, तो लोगों का चेहरा बता देता है कि लोग संतुष्ट है। तो जैसे कि अब पार्टी फिर टिकट भी देती है, तो आपको क्या लगता है कि अब जो अब आने वाले चुनाव है निकाय के, उसमें आपको टिकट मिलेगा? बिल्कुल, लोग तो अगर मैं अपनी क्षेत्र की जनता की बात करूं तो लोग बहुत आगे देख रहे हैं। खैर, हम इतनी बड़ी कल्पना नहीं करते, क्योंकि कर्म सबसे बड़ी चीज है। लोगों ने तो यहाँ तक बोला है कि भाई आप आगे विधायक तक के लेवल के आदमी हैं, लेकिन हम देखो, लोगों की भावनाएं हैं। तो मैं कहीं ना कहीं चाहता हूं कि पार्टी ऐसे काम करने वाले व्यक्तियों को आगे लाए, टिकट दे, जो वास्तव में समाज और जनता के बीच में काम करते हैं और काम करना जानते हैं। तो ऐसे लोग, मुझे उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी ही एक पार्टी है जो जो विकास कार्य कर रहे हैं, ऐसे लोगों को चुनेगी और ऐसे लोगों को टिकट देगी। तो हमने जैसे बीते चुनाव में देखा था, निकाय चुनाव में आपको टिकट के लिए जद्दोजहद करनी पड़ी, आपको इतनी आसानी से टिकट नहीं मिल पाया। तो अगर आपको टिकट कुछ प्रतिशत हम मान लें कि नहीं मिल पाता है, तो आप उस स्थिति में क्या करेंगे? उस स्थिति में हम देखेंगे, पहले तो कारण देखेंगे कि क्यों नहीं मिला। अगर कारण स्पष्ट, मतलब अगर 100% कारण, कोई वैसा कारण हो कि वास्तव में हम इसमें जो है नहीं बन सकते, या कुछ कारण है कि जिसके कारण हमें टिकट नहीं दिया गया, तो उसकी स्थिति बताएगी पार्टी जो भी है। तो जब अगर लगेगा हमें कि भाई स्थिति ठीक है, हम नहीं लड़ सकते चुनाव, तो फिर पार्टी का साथ देंगे। लगेगा कहीं ना कहीं राजनीति हो रही है, तो फिर ताल ठोकेंगे। पिछली बार भी मैं आपको बता दूं कि जब पार्टी ने टिकट नहीं दिया, तो हम निर्दलीय का चुनाव हाँ, निर्दलीय के रूप में खड़े हुए थे यहाँ से, और बाद में हमने पार्टी को बता दिया था कि हमारा जनाधार, हमारा काम करने का तरीका, क्योंकि सन 2003 से लगभग जनसेवा के में हम जो यहाँ पर हैं, तो लोगों ने हमें स्वीकारा, बाद में पार्टी ने भी स्वीकारा। फिर उसके बाद देखते हैं आगे पार्टी किस हिसाब से लेती है। तो ये थे वार्ड नंबर 65 के नरेश रावत जी, पार्षद वर्तमान के। इन्होंने जीत का दावा अपना किया है और कहा है कि जो इनका 5 वर्षों का कार्यकाल था, जनता उससे पूरी तरह से संतुष्ट है। हालांकि ये तो आगामी चुनाव के नतीजों के बाद ही पता चल पाएगा कि किस तरह के पार्षद को यहाँ के क्षेत्र के वासी जो हैं वो वही पार्षद को दोबारा चुनना चाहते हैं या फिर किसी नए चेहरे को लेकर आना चाहते हैं। मिलते हैं आपसे फिर किसी नई वार्ता में। तब तक के लिए मैं शुभम कोटनाला, देवभूमि जनसंवाद के लिए शिव नारायण के साथ।